दोस्तों, कमांडर सुधीर कुमार का नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल कमांडर स्ट्राइक्स के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं और आपसे क्षमा भी मांगता हूं क्योंकि मैं काफ़ी दिन के बाद में जो है ना अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। दोस्तों, आज का जो विषय है वो है कि किस तरीके से रशिया और रूस और भारत के बीच में किस तरीके से प्रगाढ़ संबंध जो है ना वो एक नई ऊंचाइयों को किस तरीके से छू रहे हैं। अभी जो है प्रेसिडेंट पुतिन भारतवर्ष की यात्रा पर आए, वो 4 दिसंबर को पहुंचे और किस तरीके से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनको एक तरीके से एयरपोर्ट जाकर ही रिसीव किया। तो ये जियो पॉलिटिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज था और ये इम्पोर्टेंट मैसेज उसमें और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से यूएसए ने सैंक्शन जो है ना वो रशिया के खिलाफ लगाई है और जिस तरीके से उन्होंने टैरिफ को जो है ना भारतवर्ष के ट्रेड के खिलाफ जो है ना बढ़ाया है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एससीओ में जिस तरीके से पोस्चरिंग जो है भारतवर्ष ने करी वो अपनी एक निर्णायक जियो पॉलिटिक्स स्ट्रेटेजिक पॉलिसी को आगे विश्व के सामने रखा और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से दर्शाया कि भारतवर्ष अब एक उभरती हुई आर्थिक व्यवस्था ही नहीं लेकिन जियो पॉलिटिक्स में भी एक अपनी सोच रखता है, एक अपना स्थान अलग तरीके से निर्माण कर रहा है और जिसका मकसद ये है कि हम अपनी जिस तरीके से हम प्रगति कर रहे हैं तो उसी के आधार पर हम पूरे विश्व में जियो पॉलिटिक्स में अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं और उस जियो पॉलिटिक्स में अपने पॉलिसी को बिल्कुल ही एक तरीके से क्लियर शब्दों में उसका हम निर्वहन कर रहे हैं। तो ये प्रेसिडेंट पुतिन की जो एक तरीके से भारतवर्ष के लिए जो विजिट थी ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी। वो अपना बहुत ही बड़ा एक डेलीगेशन लेकर यहाँ पर आए जिसमें व्यापार जगत के लोग, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर्स और हर एक ही मिनिस्ट्री के जो है ना उनके मिनिस्टर्स और उनके सेक्रेटरीज और ये उस लेवल के लोग जो है ना यहाँ पर आए और भारतवर्ष के साथ जो उनके संबंध हुए हैं उसमें मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को छूना चाहूँगा। आपको लगेगा कि डिफेंस कॉपरेशन में हम कहाँ बढ़े हैं, तो उसमें आदरणीय मोदी जी ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा कि भारत और रूस एक प्रगाढ़ संबंधों के साथ साथ अब को प्रोडक्शन, को इनोवेशन और एक तरीके से शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और आईपीआर को शेयर कर रहे हैं और वो कितनी भी जो है ना वो सीरियस टेक्नोलॉजी, कितनी भी अपग्रेड टेक्नोलॉजी हो और उन सभी में टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया जाएगा। और ये पहले से ही, चाहे SU-57 के बारे में कोई करार अभी सामने नहीं आया हो क्योंकि उससे पहले ही तैयारी कर ली है और ये जो हमारी वार्तालाप है ये बहुत दिनों से चल रही है। या फिर S-400 में जो है ना हम और काफ़ी मिसाइल्स जो है ना वो 300-400 मिसाइल्स जो है ना डिफरेंट टाइप की जो S-400 भी यूज होती है उनको हम खरीद रहे हैं और S-500 का को प्रोडक्शन किस तरीके से भारतवर्ष में ही कर रहे हैं। इसी तरीके से हम SU-30 को ऑलरेडी भारतवर्ष में निर्माण कर रहे हैं। उसकी प्रोडक्शन लाइन जो है वो नासिक में एक एक्स्ट्रा हो गई है और वहां पर रशियन टीम ने आकर ऑलरेडी उसको अप्रूव कर दिया है कि यहाँ पर SU-57 का को प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो इस उसमें ये एक बहुत ही उपलब्धि भारतवर्ष का जो डिफेंस जो कॉपरेशन है, कोलैबोरेशन से वो आगे बढ़ रहा है। नेवी में यदि देखेंगे तो मैं खुद एक तरीके से जब चक्रा 1 86 से 88 की मार्च अप्रैल से लेकर किस तरीके से 90 तक हमने चक्रा 1 को लीज पे किया था, फिर चक्रा 2 को लीज पे किया था, फिर जो है ना चक्रा 3 जो है ना वो अकुला क्लास की एक बहुत बड़ी सबमरीन है, उसमें काफ़ी मिसाइल्स है। 10 वर्ष की लीज जो है ना वो लगभग पूरी हो गई है और 2026 के लास्ट तक या 2027 के मिड में जो है ना वो INS चक्रा 3 जो है ना वो भारतवर्ष में की नेवी में शामिल हो जाएगी और उस पर मिसाइल्स की रेंज जो है ना वो भी काफ़ी तेज़ी से जो है ना उसको बढ़ाया गया है और उसका रिट्रोफिट जो है ना वो किया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। इसी तरीके से स्पेस के क्षेत्र में
जो वहाँ पर जो हमारे जीएसएलवी और पीएसएलवी है, इसी तरीके से रशिया के पास में जो लिफ्ट करने की, जो हैवी पेलोड्स को लिफ्ट करने की है, तो उसके अंदर भी जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और कॉपरेशन जो है ना वो चल रहा है, तो वो हमारी मैंड जो चांद के लिए, जो मून के लिए, जो हमारी मैंड जो एक तरीके से हमारा स्पेस क्राफ्ट छोड़ा जाएगा या सैटेलाइट छोड़े जाएंगे, इसी तरीके से जो भारतवर्ष एक अपना स्पेस स्टेशन, तो उसके लिए काफ़ी उपलब्धि होगी। इसी तरीके से जो मर्चेंट नेवी में जो है ना बड़े बड़े शिप्स बनाने के लिए, वेसल्स बनाने के लिए, वीएलसीसी बनाने के लिए जो हमारा एक एक तरीके से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन हुआ है, वो भी एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। इसी तरीके से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो है वो हमारा कोऑपरेशन आगे बढ़ेगा। डीप सी एक्सप्लोरेशन में भी आगे बढ़ रहे हैं, स्पेस के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और यदि SU-57 जो है ना उसका कोऑपरेशन यहाँ पे शुरू होगा, तो उसमें लगने वाले इंजन को भी, और वो एमका के लिए भी जो है ना वो रशिया का जो है ना जो काफ़ी जो है ना उसमें को प्रोडक्शन मैं नहीं कहूँगा, लेकिन यदि कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारी कावेरी इंजन के साथ में आ रही हैं, तो उसमें पूरा कोऑपरेशन और टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर स्पेशली पीस न्यूक्लियर कोऑपरेशन में हम बहुत ही आगे बढ़े हैं। रशिया ने कहा है कि वो सिर्फ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स ही नहीं बल्कि फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स को भी वो देना चाहेगा। और जिस तरीके से कुंदनकुलम जो है ना वो तमिलनाडु में जो रशिया के साथ हमारा संबंध है, कॉपरेशन है जो चल रहा है, उसमें कुंदनकुलम में जो हमारे रिएक्टर्स हैं रशिया के कॉपरेशन से बन रहे हैं 1000 मेगावाट के, और वो वीवीआर श्रेणी के 1000 मेगावाट के हैं। उसमें काफ़ी फ्यूल और सारी चीज़ें जो है ना वो आ रही हैं। फर्स्ट और सेकंड यूनिट ऑलरेडी जो है ना वो प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का कर रही है, और अभी जो है ना फ्यूल की शिपमेंट भी जो है ना वो रशिया से यहाँ पर आ गई है। तो आप जरा देखिए कि प्रेसिडेंट पुतिन का यहाँ पर आना, इतने बड़े डेलीगेशन के साथ में आना, जबकि एक बार यूक्रेन के साथ में जो है ना उनकी कन्फ्लिक्ट चल रही है, ये दर्शाता है कि वो भारतवर्ष और रशिया के संबंधों को कितनी महत्वपूर्ण और गहराई से वो समझते हैं, सोचते हैं। और पूरे रशिया के जो एक और बहुत बहुत बड़ी बात हुई है कि भारतवर्ष जो है ना वो रशिया के लोगों के लिए ई वीजा फॉर ए मंथ जो है ना उसकी शुरुआत कर रहा है। तो पहले भी हमारा जो है ना एक तरीके से कोऑपरेशन, सिविलाइजेशन सेटअप और जो हमारी प्रगाढ़ मित्रता है वो आगे बढ़ी है, लेकिन इस ई वीज़ा जो भारतवर्ष शुरू करने जा रहा है रशिया के लोगों के लिए, उससे यहाँ पर टूरिज्म बढ़ेगा और एक पीपल टू पीपल कोऑपरेशन आगे बढ़ेगा। दूसरा, जो भारतवर्ष के जो ट्रेड है वो एक तरीके से अब जो है ना वो करीब 60-65 बिलियन यूएस डॉलर्स का है, उसको बढ़ाकर जो है ना वो 100 बिलियन डॉलर्स तक कम से कम 2029 या 2030 तक जो है ना फाइनेंशियल ईयर तक लिया जाएगा। और इसी तरीके से जो है ना भारतवर्ष के एक्सपोर्ट का रशिया में जो है ना वो एक तरीके से प्रावधान बढ़ेगा। दूसरा जो है ना वो गैस और जो है ना क्रूड ऑयल जो है ना भारतवर्ष को इसी तरीके से चीप रेट पर जो है ना वो रशिया देता रहेगा। तो मैं समझता हूं शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसके अंतर्गत हमारा कोऑपरेशन ना हुआ। एजुकेशन के फील्ड में भी ये उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे यूक्रेन के लिए हमारे मेडिकल स्टूडेंट नहीं पहुंच पा रहे हैं, इंजीनियरिंग के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसमें काफ़ी संख्या जो है ना वो कीव में होती थी, लेकिन अब शायद रशिया में उनकी संख्या जो है ना वो काफ़ी बढ़ेगी। तो पीपल टू पीपल एंगेजमेंट एंड कोलैबोरेशन रहेगा, और हमारे जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो वहाँ पर जो है ना रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन करेंगे, और जिस तरीके से जो खाद्य के क्षेत्र में जो उर्वरक जो है ना वो खेती के लिए यहाँ पर, तो उसमें भी जॉइंट जो है ना वो प्रोडक्शन के लिए वहाँ पर भी प्लांट लगाए जा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों की जो संभावनाएं जो थी वो बिल्कुल जिस तरह की उम्मीद थी दोनों देशों में, और भी रिश्ते उसी तरीके से प्रगाढ़ हुए हैं। और एक ये मैसेज जो है ना वो यूएसए के लिए नहीं पर पूरे विश्व के लिए एक ये मैसेज गया है कि भारतवर्ष और रूस वो बहुत ही एक तरीके से मित्रता में विश्वास करते हैं, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट है एक दूसरे के ऊपर,
और उसका जो है ना हमने वो देखा है 1971 वॉर में ही नहीं पर काफी उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब जब भारत को जरूरत पड़ती है तो रशिया हमेशा उसके साथ में खड़ा होता है। इसी की तरीके से भारतवर्ष, जब रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाई गई तो भारतवर्ष ने उसकी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वहां से तेल खरीदना, क्रूड ऑयल और गैस खरीदना शुरू किया। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक एक तरीके से प्रेसिडेंट पुतिन की यहाँ पर विजिट थी। वो चाहे छोटे टाइम के लिए, लेकिन उस पर चर्चाएं जो है ना बहुत दिन से चल रही थी। और ये हमारी मित्रता को सिर्फ आगे ही नहीं बल्कि हमारी आर्थिक व्यवस्था को, हमारे साइंटिफिक कोलैबोरेशंस को, हमारे इनोवेशंस को, R&D को और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को बहुत आगे लेके जाएगा। तो इसी के साथ जो है प्रेसिडेंट पुतिन ने भी वो एकदम से प्रेसिडेंट हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को रशिया में विजिट करने के लिए बुलाया है। तो मैं देखना चाहूंगा कि शायद इसका फर्क इस पे पड़े कि रशिया और यूक्रेन का वॉर जो है ना वो शायद अब एक अंतिम स्थिति में, निर्णायक स्थिति में पहुंच सकता है और समाप्त हो सकता है, और उसमें ये विजिट बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाएगी। तो इसी के साथ दोस्तों, अब मैं लगातार आपके सामने प्रस्तुत होता रहूंगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए और मेरे चैनल कमांडर स्ट्राइक्स को सब्सक्राइब। टिल नेक्स्ट, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट एंड कीप टेक केयर योरसेल्फ इन दिस विंटर सीजन। जय हिंद।